जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम भगवत गीता के जो हमारे भक्ति शास्त्री है उसके सेकंड सेकंड यूनिट के जो श्लोक है वो हम देखने जा रहे हैं। अभी हम हमारी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता के जो 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक है, ये भगवत गीता के सेकंड यूनिट है। और ज्यादातर श्लोक आपको याद है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से करेंगे। तो पहले श्लोक से अपन स्टार्ट करते हैं। अपरेयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाभावो यदम धार्यते जगत। तो देखिए इससे पहले वाला श्लोक 7.4 याद है आप में से किसी को? 7वें अध्याय का चौथा श्लोक कौन सा है? फेमस श्लोक है जिसमें भगवान जी बिल्कुल ठीक है, मेरे को पता था आपको याद हो गए। तो उसमें भगवान अपनी कौन सी शक्ति के बारे में बता रहे हैं? परा प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि अपरा प्रकृति के बारे में बता रहे हैं? पराकार इंफीरियर इंफीरियर एनर्जी। ठीक है, लेकिन वो इंफीरियर एनर्जी मतलब परा प्रकृति होती है कि अपरा प्रकृति होती है? परा परा अपरा 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 होता है। तो अपरा मीन्स जड़ है ना, वो जड़ है। अपरा अपरा। जी करेक्ट। देखिए संस्कृत में बोलते हैं परम, परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और वही उसका स्त्रीलिंग रूप ये क्या है? नपुंसकलिंग रूप है परम। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा हम बोलते हैं ना, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, उनकी परम विजय हो, है ना। वैसे ही स्त्रीलिंग में क्या होगा? परा, परा प्रकृति। परा मतलब श्रेष्ठ प्रकृति। तो अपरा मतलब जिसके आगे ए लग जाता है विलोम शब्द बनाने के लिए ना, सिनोनियम्स एंटोनियम्स है ना, विलोम शब्द बनाने के लिए उसके आगे ए लगा देते हैं बहुत सारे शब्दों में, तो उसका विपरीत हो जाता है। अपरा मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है, घटिया है, इंफीरियर है। मतलब भौतिक जगत की बात कर, मतलब जो भौतिक तत्व है इनकी बात करें। भूमि अपो अनल अनल वायु खम मनो बुद्धि, ये क्या है? भगवान पहले वाले श्लोक में बताए, है ना, कि पंच तत्व की जब हम बात करते हैं कि, है ना, जब किसी को ज्ञान देना होता है तो ज्ञान देते हैं ना, ये शरीर पंच तत्वों से मिलके बना है, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, इस तरीके से। तो इसी तरीके से जो अपरा प्रकृति है वो पंच तत्वों से, और जो सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार इनसे मिलकर बनी होती है। तो भगवान इसमें क्या बता रहे हैं? अपरा यम कौन सी संधि है बताइए यहाँ पे? अपराधन यम। अपरा मतलब समझ में आ गया? निकृष्ट जड़ जी, गुण गुण है, करेक्ट। देखो स्वर। जी, यण में क्या होता है? यण में या तो ये आता है ना, या वह आता है, और उसके पहले क्या? आधा आधा अक्षर होता है, जैसे इति प्लस आदि, इत्यादि, इत्यादि, है कि नहीं? लेकिन इसमें कहा, यह के पहले आधा आधा अक्षर का है नहीं, है ना। और इसमें संधि कहाँ है? यहाँ पे हुई है, अपरा प्लस इयम। जैसे महा प्लस ईस क्या हो जाता है? महेश। नर प्लस ईस नरेश, है ना। ए प्लस ई मिलके ए हो जाता है, वही तो हुआ यहाँ पे। आ प्लस ये ई मिलके क्या हो गया? ए हो गया, अपरियम। और इयम तो शब्द रूप हमने सब देखे, देखिए ये काम आएंगे अभी भी। वो पुल्लिंग में कैसे चलते हैं इनके रूप? अयम इमौ इमे, स्त्रीलिंग में इयम इमौ इमः
और नपुंसकलिंग में किस तरीके से चलते हैं? इदम इमे इमानी। इनको इनको बोलते हैं इदम शब्द रूप, है ना। तो नपुंसकलिंग में क्या, यह है, ये दोनों, ये सब। स्त्रीलिंग में यह मतलब यह है, इमो मतलब यम इमे इमाहा होता है, यम इमे इमाहा। देखिए आप शब्द रूप देखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा ये। जो इदम शब्द रूप सर्वनाम में आप सर्वनाम शब्द रूप जो हम देख रहे थे, तो इसमें देखिए, ये देखिए इदम शब्द रूप पुल्लिंग में किस तरीके से चल रहे हैं, अयम इमो इमे। और ये शब्द रूप स्त्रीलिंग में देखेंगे, इयम इमे इमाहा। वही रमा रमे रमाहा, है ना। तो रमा, ये रमे रमाहा, इस तरीके से। वो रामः रामो रामः, है ना। इमौ, अयम इमौ इमे, रामः नहीं हुआ उसमें, है ना। और नपुंसकलिंग में इदम इमे इमानी। तो वही शब्द रूप है इसमें। तो इयम का अर्थ, है ना, इयम इमे और इमाहा, इदम इमे इमानी, अयम इमो इमे, ये बार बार आते ही रहते हैं ये शब्द। इयम मतलब स्त्रीलिंग क्यों हुआ है यहाँ पे, इयम क्यों शब्द आया है, अयम या इदम क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रकृति की बात हो रही है ना, ये प्रकृति अपरा प्रकृति की बात हो रही है। तो प्रकृति तो स्त्रीलिंग है ना, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग है मतलब तो यम आया है। अपरा यम, इतः, इतः शब्द अव्यय जब हम देखे थे, अव्यय जब हम पढ़े थे, तो अव्यय में इतः शब्द कई बार आया था। इतः में कौन सा प्रत्यय है बताइए? देखिए ग्रामात को हम क्या लिखे थे, ग्रामतः। दोनों का एक ही अर्थ है, पंचमी विभक्ति की जगह तहसील प्रत्यय लगा दीजिए, तह, गांव से, गांव से। वैसे इतना मतलब इधर से, इतना तथा इधर उधर घूम रहा है ना, या इसका इसके अतिरिक्त एक ही बात है। तो भगवान बोल रहे हैं कि भूमिर पवन लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये 8 जो मेरी भिन्न प्रकृति है, मेरी अपरा प्रकृति है। तो इस अपरा प्रकृति के अलावा भी एक प्रकृति होती है। इस घटिया प्रकृति के अलावा भी एक श्रेष्ठ प्रकृति है मेरी, इस तरीके से भगवान बताएंगे इसमें। इस अपरा, है ना, अया मतलब यह है, या इस अपरा प्रकृति के अलावा। तू का अर्थ क्या होता है? तू शब्द बार बार आता है। तू का अर्थ हमने अव्यय में देखा था, तू का अर्थ होता है तो, या रूपा जी या लिखते हैं लेकिन, एक ही बात है। मैं पढ़ता तो हूँ, या लेकिन मैं पढ़ता हूँ, एक ही बात है। तो मतलब तो, इस, है ना, यम, इस अपरा प्रकृति के अलावा भी, है ना, के अलावा तो क्या होता है? यहाँ पे बताइए, अन्यम, अन्यास लिख दिया, ये अन्यम है। यहाँ पे कौन सी संधि हुई है देखिए, शब्द मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, मतलब संधि हो रही है यहाँ पे। इतः के बाद में तू आया, तो क्या हो गया? इतः और तू के बीच में क्या हो गया? ये विसर्ग का क्या हो गया? स हो गया। कौन सी संधि? सत्वा, तत्व विसर्ग संधि, है ना। ये क्योंकि क्यों हुई सत्व विसर्ग संधि? क्योंकि विसर्ग के बाद में वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आए, है ना, क ख छ छ ट ठ त थ। तो क्या होता है? विसर्ग का स हो जाता है। तो वही हुआ यहाँ पे, विसर्ग के बाद में त आया तो विसर्ग का स हो गया। उसके बाद में देखिए तू अन्याम, इसमें भी संधि होगी देखिए, आधा तय और फिर वह। कौन सी संधि? अभी तो देखा था हमने सबसे पहले, जब यह या वह हो और उसके पहले आधा आधा अक्षर हो, तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे वह है और उसके पहले आधा अक्षर है, तो कौन सी संधि होती है? जण, यण संधि। तो देखिए तू के बाद में आया अन्याम, है ना, ऊ के बाद में अ आया है। और ई या ऊ के बाद में जब असमान स्वर आए तो वहां पे कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है, सबको पता है। ई का क्या होता है? ई का यह हो जाता है, और ऊ का क्या होता है? वह हो जाता है। तो तू का क्या हो गया? त्व,
है ना, और वह में ए मिला तो पूरा वह हो गया अन्याम। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इस अपरा इस अपरा प्रकृति के, है ना, इस अपरा प्रकृति के अलावा भी, अन्य मतलब ये अन्य से अन्यम बन गया, है ना। जैसे रमा रमे रमः रमाम, रमाम हो जाता है ना स्त्रीलिंग में, जैसे अन्याम हो गया। जो स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में अन्य होता है, स्त्रीलिंग में अन्य, इस तरीके से रूप चलते हैं। अन्य मतलब हिंदी में भी तो अन्य शब्द आता है ना, इसके अतिरिक्त अन्य, अन्य कोई उपाय नहीं है ना, कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है, अन्य मतलब अलावा, अन्य। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इस अपरा प्रकृति के अलावा भी, है ना, मेरी अन्य परा प्रकृति को जानो। विधि का अर्थ पता है ना, विधि शब्द कितनी बार आ गया, क्या अर्थ होता है विधि का, जानो, जानने का प्रयास करो या जानो। कौन सा लकार है, आज्ञा दे रहे हैं, पढ़तु पढ़ता पढ़ंतु पट पढ़तम पढ़त, पट मतलब पढ़ो। उसी तरीके से जब जो तो विद धातु जो हमने देखी थी, है ना, विद मतलब जानना, माम न वेत्ति कश्चन, वेद, वेत्ति, ये शब्द आते हैं ना, तो ये सब विद धातु से आते हैं, मुख्य है इसमें विद, विद से विद्वान शब्द आता है। विद मतलब जानना, जानने से क्या हुआ, लोट लकार में जब मध्यम पुरुष एक वचन आया तो उसमें क्या विधि हो गया, वेतु वित, वेतु विताम वेदंतु, विधि विताम वित, वेदानी वेदा वेदाम, इस तरीके से रूप चलते हैं। तो विधि मतलब तुम जानने का प्रयास करो। मैं सब तो कई बार आता है, मैं और ते, अस्मद और युष्मत सब, अहम आम, है ना, अहम माम मैया मयम मत मम मई रे, तो मयम के लिए भी मैं आता है और मम के लिए भी मैं आता है, तो यहाँ पे मम के लिए मैं आया है। मम मतलब मेरी या मेरा, मेरा मेरी, उसके लिए मैं शब्द आता है। ते मतलब तुम्हारा या तुम्हारी, इस तरीके से। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस, है ना, इस अपरा, मैं को पहले ले लीजिए, मेरी, है ना, मेरी इस अपरा प्रकृति के अलावा भी, है ना, एक क्या है, परा प्रकृति है, उसको तुम जानने का प्रयास करो। उस परा प्रकृति में क्या है, जीव भूताम महाभावो ययदम धार्यते जगत। अपरा प्रकृति में भगवान ने बता दिया पहले वाले श्लोक में, देखिए पंच तत्व आते हैं, धरती जल अग्नि आकाश वायु। तो इस परा, अब बात कर रहे हैं परा प्रकृति की, तो परा प्रकृति में क्या आएंगे, जितने भी जीव भूत देख रहे हैं आप, लिविंग एंटिटीज देख रहे हैं, विशेष तौर से जो मनुष्य है, वो किस में आते हैं, परा प्रकृति में आते हैं, श्रेष्ठ प्रकृति में आते हैं, जीव भूताम। तो जैसे रमा रमे रमः, रमाम रमे रमः, इस तरीके से। तो वैसी तरीके से क्या हो गया, भूताम। तो कहाँ गया भूताम, ये रहा भूताम, जीव भूताम, जीवों वाली, महाबाहो, ये मूल शब्द क्या है इसमें, महाबाहो में, महाबाहु, मतलब जिसकी भुजाएं हैं वो क्या है, बहुत ही महान है या बलशाली है। तो देखिए भगवान कैसे संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को, हे महाबाहु, है ना। और संबोधन जब आप देखे होंगे, गुरु शब्द के जब संबोधन देखे होंगे, तो क्या होता है उसमें, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवा है। तो हे गुरु, तो क्या हो गया यहाँ पे, हे महाभाव, है भगवान बोल रहे हैं, हे महाभाव, मेरी परा प्रकृति में क्या है, सब लिविंग एंटिटीज, सारे जो मनुष्य है वो आते हैं, वो, और वो क्या करते हैं, वो क्योंकि श्रेष्ठ है, और जो एक परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है, तो जीव है वो परा प्रकृति में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, या एकदम धार्यते जगत, वो इस जगत का क्या करते हैं, दोहन करते हैं। धार्यते मतलब धारण करना भी होता है, धार्यते मतलब दोहन करना, या उनका, है ना, शोषण करना एक तरीके से, है?
तो ये तुम का संधि विच्छेद क्या है, देखिए यया इदम, कौन सी संधि बताइए, यया प्लस इदम कौन सी संधि हुई? दीर्घ दीर्घ कैसे? नहीं, हाँ, गुण 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 संधि, गुण ये संधि। करेक्ट। तो जैसे इसमें हुआ था आ प्लस ई मिलके ए, वैसे तो आ प्लस ई मिलके इसमें भी ए हो गया। ए बनता कैसे है ना, ए या आ के बाद में जब ई या ई आता है तो उसका ए हो जाता है, यही तो गुण संधि है। या ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे क्या हो गया, यया प्लस इदम। और यया शब्द तो हमको आता ही है, बताइए यया शब्द क्या है, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, इसमें मूल शब्द क्या है यया में? कल देखा था ना पुल्लिंग में किस तरीके से चलते हैं, यह योग ये, यह मतलब जो, यो मतलब जो, दो लोग, ये मतलब कल ये श्लोक में देखा था ना, सबसे पहला वाला श्लोक जो हम चर्चा किए थे, ये और ते आया था उसमें, जो लोग ये करते हैं वो लोग, है ना। तो इसका जब स्त्रीलिंग में रूप चलता है तो कैसे चलता है, या ये यहाँ, रमा की तरह, रमा रमे रमः, ये राम है रामो रामः। और नपुंसकलिंग में कैसे चलता है, यत ये यानी। तो ये तो हो गया प्रथमा विभक्ति, है ना। इसका तृतीय विभक्ति कैसे चलेगा, रमा की तरह चलेगा, रमा रमा रमया। तो इसका क्या हो जाएगा, यया। यया का अर्थ क्या है, जिसके द्वारा, तृतीय विभक्ति मतलब के द्वारा या से, यही तो अर्थ होता है। तो यया मतलब जिसके द्वारा, जिसके द्वारा मतलब जो जीव भूत वाली जो परा प्रकृति है उसके द्वारा क्या होता है, इस संसार का या इस जगत का क्या होता है, दोहन होता है। मतलब तो परा प्रकृति है, लिविंग एंटिटी, जैसे मनुष्य है तो वो क्या, उसको नियंत्रित करना चाहता है अपरा प्रकृति को, कि धरती जल अग्नि आकाश वायु, है ना, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लूंगा, पूरा अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, मनुष्य उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। फिर भी क्योंकि भगवान की श्रेष्ठ प्रकृति है, इस कारण वो उसका दोहन करता है, इस तरीके से भगवान बता रहे हैं। प्रभु जी, धार्यते कैसे बना, धार्यते कैसे बना? धार्यते मतलब ध्री इसमें मूल धातु है, ध्री का होता है धारण करना, वैसे या दोहन करना। अब इसका बताइए, इसका जो धातु रूप है किस तरीके से चलेगा, आत्म प्रश्नपदी में, आत्मनेपदी में किस तरीके से चलते हैं धातु रूप, जैसे सेव धातु है तो उसके शब्द धातु रूप किस तरीके से चलते हैं लट लकार में वर्तमान काल में, ते सेवते सेवते सेवंते, है ना। सेवा करता है, दो लोग सेवा करते हैं या सेवा करते हैं। यत नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, पूज्यन्ते रमन्ते ये सब क्या है, आत्मनेपदी धातु रूपी तो है। तो उसी तरीके से क्या, धार्यते धार्यते धार्यन्ते, दृश्य क्या हो गया, धार्यते, आत्मनेपदी धातु रूप इस तरीके से हुआ। मुख्य क्रिया थी उसमें ध्री, मतलब दोहन करना, उसी से क्या हो गया, धार्यते, प्रथम पुरुष एक वचन, है ना। जैसे वंदते वंदते वंदनते, वंदे गुरु श्री चरणावृंदम, तो उसमें मध्यम पुरुष एक वचन में वंदे आ गया। धार्यते, न रमनते, पूज्यन्ते, इस तरीके से आगे भी देखेंगे, ये जो प्रश्नपदी तत्रूप चलते हैं इस तरीके से चलते हैं। कम से कम लट लकार वर्तमान काल में याद होना चाहिए हमको, सब तो हम इतने याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम बहुत प्रायण अल्पायसु, है ना, मंद सुमंद से तो कम से कम सेवते सेवते सेवंते। लेकिन बताओ, जी मंदमत है आपके स्टूडेंट्स को ना स्कॉलर कहने लगे हैं। आज इतनी हंसी आई, ये क्लास में मैंने एक संस्कृत की कुछ बात बता दी तो मुझे कहते हैं अच्छा संस्कृत के स्कॉलर ही हैं यहाँ पे। को पता नहीं, मुझे अभी कुछ खास आता नहीं है। एक्चुअली यही है, अंधों में काना राजा बन सकते हैं हम। यस।
लेकिन अच्छा है, मतलब भगवत गीता के एक एक श्लोक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कम से कम 10th क्लास तक की संस्कृत पढ़ के। तो ये या इदम धार्यते जगत, तो इस पूरे का अर्थ हो गया। भगवान पहले वाले श्लोक में बताती है कि धरती जल अग्नि आकाश वायु ये मेरी अपरा प्रकृति है, मेरी निकृष्ट प्रकृति है। इस वाले श्लोक में बता रहे हैं इस जो इयम, इस अपरा प्रकृति के अलावा भी है ना, इत है मतलब इसके अतिरिक्त भी, तो मतलब तो या भी, इसके अतिरिक्त भी मैं मतलब मेरी, परा मतलब परा, प्रकृति मतलब प्रकृति है, विधि मतलब जानने का, उसको जानने का तुम प्रयास करो, अर्जुन को बोल रहे हैं हे महाबाहु, हे महाबाहो, इस तरीके से संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को, है ना। क्योंकि परा प्रकृति कौन है, परा प्रकृति बोले जीव, जीव भूतों वाली जो ये परा प्रकृति है, जो क्या करती है, जिसके द्वारा इस इदम मतलब देखिए ये इदम शब्द आ गया, इस तरीके से ये शब्द आते रहेंगे, कभी अयम आएगा, कभी इयम आएगा, कभी इदम आएगा। एक बार याद कर लो काम हो जाएगा, ये तो बार बार एक एक शब्द को याद करते ही है ना, कितना रट्टा मारेंगे। तो सर्वनाम शब्द रूप एक बार याद कर लिया, अयम इमो में, इयम इमे महा, इदम इमे मानी, तो इमानी आएगा, कभी इदम आएगा, कभी इमे आएगा, अयम इमे, इस तरीके से देखिए इदम आ गया इसमें। नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं, बहुत ही फेमस श्लोक है कि माया से सावधान हो जाइए, माया बहुत खतरनाक है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो देवी, देवी मतलब देवी, ही ऐसा कौन सी संधि है बताइए, ही प्लस ऐसा, बताइए। प्रभु जी अयाति संधि। क्यों? नहीं नहीं। देखिए अयादि संधि में क्या होता है, अयादि अयादि संधि मतलब आई, आई, आओ आओ, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे है क्या कुछ ऐसा शब्द, नहीं है। यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखेंगे, एक्चुअली ये क्या है, आधा है, उसके बाद में यह है, फिर क्या है, ऐसा है, ऐसा है ना, ये और ये एक ही है ये दोनों अलग नहीं, इसी को अलग करके लिखा है, को अलग करके लिखा तो ऐसे होंगे। तो अब बताइए इसमें क्या है, देखिए ये आ रहा है और उसके पहले क्या है, आधा अक्षर है, तो कौन सी संधि है, यण संधि, ही प्लस ऐसा। देखिए यण संधि में क्या होता है, ई का यह हो जाता है और ऊ का वह हो जाता है, तो ऊ तो है नहीं इसमें, इसमें ई है, तो ई का क्या हो गया, यह हो गया, और फिर यह में क्या हुआ, यह में जब ये ए मिला तो क्या हो गया, यह प्लस ए ये हो गया, ऐसा, देवी, देवी ही ऐसा है ना, देवी है ऐसा गुणमयी। ठीक है। यण संधि कब होती है, जब ई के बाद में कोई असमान स्वर आ जाता है, तो असमान स्वर ही है, ई के बाद में ई तो आई नहीं ना, ई को छोड़ के कुछ भी आएगा, ऊ आएगा, ए आएगा, ए ओ कुछ भी आएगा, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, सिंपल नियम है। तो क्लियर ना, यण संधि इसमें, देवी ही ऐसा, ऐसा, ऐसा भी हम शब्द रूप देख चुके हैं ना। पुल्लिंग में क्या होता है, ऐसा है, स्त्रीलिंग में ऐसा, और नपुंसकलिंग में एतत्, ऐसा एतो एते, ऐसा एते एतः, एतत् एते एतानि। तो इसमें क्या है, ऐसा, क्योंकि स्त्रीलिंग की बात हो रही है, देवी की बात कर रहे हैं हम, भौतिक प्रकृति को संचालित करती है, तो बोल रहे हैं देवी ही ऐसा गुणमयी। तो ये भौतिक प्रकृति जो क्या है,
गुणमयी, गुणमयी का अर्थ क्या होता है? कौन सा प्रत्यय है इसमें गुणमयी में? गुणमयी, गुणमय, गुणमयी। एक मयट प्रत्यय हमने देखा था, आपको याद हो तो। एक कृत प्रत्यय था जो धातु में जुड़ते हैं, दूसरे तद्धित प्रत्यय थे जो शब्दों में जुड़ते हैं। तो एक गुण क्या है? एक शब्द है, कोई धातु नहीं है, शब्द है गुण। तो गुण में क्या जुड़ गया? गुणमय, मतलब गुण से युक्त, आनंदमय है ना। मेरा जीवन बड़ा आनंदमय है ना, मतलब आनंद से युक्त है। मय मतलब आनंद से भरा हुआ या से युक्त, उसी सेंस में ये मय प्रत्यय यूज होता है। आनंदमय, ज्ञानमय, प्रकाशमय, है ना, इस तरीके से। चिन्मय, चित प्लस मय, चिन्मय, है ना, हमारा स्वरूप कैसा? चिन्मय है, मतलब वैसे गुणमय। और स्त्रीलिंग है तो क्या हो गया? गुणमयी, मतलब गुण वाली या तीनों गुणों से युक्त। तो जो ये देवी है ना, ऐसा मतलब यह है, ऐसा देवी ही। जो ये देवी है वो निश्चित रूप से क्या है? गुणमयी है, गुणों से युक्त है। जो तीन गुण है उनसे युक्त है। भगवान क्या फिर क्या बोल रहे हैं? मम माया। मम का अर्थ क्या है? अस्मद शब्द, अहम माम मैया मय्यम मत मम मयि रे। तो मम मतलब मेरा या मेरी माया। तो भगवान बोले मेरी माया है ना। तो माया भगवान से ऊपर नहीं है, भगवान की ही शक्ति माया है। फिर क्या बोल रहे? दुरतया। दुरतया भी क्या है? प्रथम विभक्ति प्रथम वचन ही है। ये शब्द ही है, यही है, मतलब दुरतया। जैसे राम रमा, तो रमा शब्द लता शब्द, वैसे दुरतया शब्द, दुरतया शब्द है। दुरतया मतलब जैसे दूर, दूर उपसर्ग का उपयोग कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए दूर उपसर्ग, या दू है या दूर, दूर उपसर्ग लगे के बना हुआ कोई शब्द बताइए। दुर्गम। दुर्गम, बहुत ही बढ़िया, ये मैं सोच रहा था। देखिए दुर्गम, गम का मतलब होता है जाना या जाने का रास्ता। दुर्गम मतलब जिसपे जाना कठिन हो, मुश्किल हो, बुरा हो, बेकार हो, है ना, कठिन हो, वो गया दुर्गम। वैसे ही दूरतया, है ना, ये तर धातु है, अभी आएगी। तरती तरता है, तरंती, पढ़ते पढ़ता पढ़ंती। वैसे तरंती मतलब तैरना या पार करना। देखिए एक दूसरी लाइन में आ गया तरंती। तो वही तर इधर है ऊपर, दूर प्लस तर, है ना, दूरतया, उसी में बना, उसी से बना है। मतलब ये तो मूल शब्द ही है वैसे दूरतया। दूर मतलब कठिन, तया तया मतलब उसको पार करना, है ना, तारना या पार करना। तो भगवान बोल रहे हैं कि यह है जो गुण वाली मेरी देवी शक्ति है, जो है, जो कि मेरी माया है, उसको दूरतया, उसको पार करना बड़ा कठिन है। डरा दिए पहले भयंकर, है ना, इतना आसान नहीं है बोलने। ये जो तीनों गुणों वाली जो मेरी, है ना, जो ये माया है, मेरी जो माया है ना, जो तीनों गुणों से युक्त है, जो ये है ना, उसको पार करना बड़ा ही कठिन है बोलना। लेकिन क्या? माम एव, माम का अर्थ क्या होता है? अहम आवाम वयम माम आवाम अस्माम, अहम माम मया मय्यम। माम मतलब मेरे को या मेरी। मेरी तो ऐसे माम होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को या मेरी भी बोल सकते हो। माम मतलब मुझे या मेरे को। माम एव, मुझे जो क्या करते हैं? एव का अर्थ निश्चित, निश्चय ही होता है। एव मतलब ही या निश्चय ही, कई बार आता है, ये तो अव्यय है। फिर से ये आ गया, यह है यौ ये मतलब जो लोग, बहुवचन है। फिर क्या बोल रहे हैं? प्रपदन्ते, प्रपदन्ते मतलब प्रकृष्ट रूपेण पद्यन, पद्यन्ते ना, पद धातु है इसमें। पद का तो ऐसा होता है जैसे पद, पद्यते मतलब पतती, एक तरीके से गिरना या शरणागत होना, इस तरीके से। और प्रपद्यते मतलब प्रकृष्ट रूपेण पद्यते, या पद बहुवचन है तो पद्यन्ते। सेवते सेवते सेवन्ते, वैसे ही प्रपदन्ते। तो बोल रहे हैं माम एव ये प्रबदनते, लेकिन जो लोग मेरे को ही या निश्चित रूप से मेरी, मुझे, है ना, मेरी जो शरण ग्रहण करते हैं, प्रपदनते मायाम एताम तरंती थे, ये औरतें
देखिए इसमें भी आ गया, कई श्लोकों में मिल जाएगा, जोड़ी है, एक साथ ही आते हैं ये, ना, राम लखन की जोड़ी है, जैसे यथा तथा, जिस प्रकार उस प्रकार, जैसे ये वो ते। मान लीजिए पहले कोई वाक्य बोलेंगे कि जो लोग, तो फिर वो लोग ऐसे तो आएगा ही फिर दूसरी लाइन में। तो जो लोग क्या करते हैं, भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से क्या करते हैं वो लोग इस माया को पार कर जाते हैं। तरंती मायाम एताम तरंती ते, पढ़ती पढ़ता पठंती, वैसे ही तरती तरता तरंती, तार जाते हैं, पार कर देते हैं। एताम, एताम शब्द पता होगा, ऐसा एते एता, फिर ना, तो शब्द रूप देखेंगे इसी में एताम आता है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन, ऐसा का शब्द रूप ही। एतत् शब्द रूप जब आप देखेंगे तो इसी में आपको मिल जाएगा। ये एकदम शब्द रूप है, ये देखिए, ऐसा एते एतः एताम। देखिए हमको कुछ नहीं करना है, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, 10th क्लास तक की आप संस्कृत पढ़ लीजिए, उसी में आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पे ये एताम शब्द आपको मिल गया, ठीक है। देवी ही ऐसा गुणमयी, तो एक एक शब्द का हमने देख लिया, उसका शब्द रूप क्या है, उसका मूल शब्द क्या है, मूल धातु क्या है, कौन सी है ना, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, एक वचन द्विवचन बहुवचन में कौन सी विभक्ति, इस तरीके से एक एक शब्द को हमने देख लिया। तो आज हमने 2 श्लोक देखे, हम जल्दी एंड करेंगे आज, जैसे 2 मिनट बचे हैं। तो ये श्लोक एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो ये हो गया 7वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक। श्लोक संख्या भी याद होनी चाहिए। ये 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। अपरयमितस्तुवन्याम प्रकृतिम विधि में पराम, जीवभूता महाभावो येदम धार्यते जगत। अन्वय करके भी आराम से समझ सकते हैं। भगवान बोले मेरी जो माया है, इसका अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को, देवी ही ऐसा गुणमयी, तो उसको देवी का देवी लिया है भगवान, देवी शक्ति है ना। तो मेरी जो देवी शक्ति है गुणमयी, मेरी जो गुणमयी देवी शक्ति है, ऐसा मतलब यह है कि मतलब निश्चित रूप से दुरत्या, उसको पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन मेरी जो शरण ग्रहण करते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। ठीक है, किसी कुछ डाउट कमेंट? एक एक शब्द यदि आपने समझ लिया है तो उसको खाली 2-3 है ना, उसको गाएंगे है ना, पूरे दिन दिन भर गा सकते हैं, यदि याद करना मुश्किल हो रहा है तो है ना, लिख लीजिए या उसको एक बार थोड़ा जोर दे के एक बार याद कर लीजिए, फिर दिन भर उसको है ना मनन करते रहिए। जो शास्त्रों में बताया ना याद करने की टेक्निक, सबसे पहले सुनना, फिर है ना, गीतांजलि का माता जी बता सकते हैं क्या क्या होता है उसमें, चिंतन करना, फिर ध्यान, ऐसे स्टैंडर्ड शब्द है उसके लिए कुछ, बार बार करते हैं तो वो चीजें हमको याद हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो हम यही समाप्त करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।